अब नामदेव गोरखनाथ जी कहने लगे रे कल का बालक, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने छोटा सा रूप धारण कर रखा था, छोटा सा रूप धारण कर रखा था, बालक का लीला कर रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं बालक नहीं, नाम गोरखनाथ जी ने पूछा कि क्या उम्र है तेरी, तू मेरे साथ गोष्ठी करेगा, एक कल का बालक। परमेश्वर ने कहा कि अगर मेरी उम्र पूछता है वो नादान है। क्या बताते हैं, गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से बन गया बैरागी, कब से तू वैष्णव साधु बन गया। तो बताते हैं, मैं बताऊं कब से बन गया। कब से भये बैरागी कबीर जी, कब से भये बैरागी, कब से बन गया तू ये साधु संत, कल का बालक और गोष्ठी नाथ गोरखनाथ से करेगा। परमेश्वर क्या बताते हैं, नाथ जी मैं जब से भया बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं, दो कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला, जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरू अकेला। धरती नहीं जब की टीका दीना, गरमा नहीं था जब, धरती नहीं जब की टोपी दीना, गरमा नहीं जब का टीका, तेरे शिव शंकर से योगी ना थे, जब का छोड़ी सिक्खा। उस दिन क्या किया परमात्मा ने, जैसे वैष्णव साधु होते हैं ना, वो अपना पूरा साजबाज श्रृंगार करते हैं। क्या करते हैं, एक टोपी पहनते हैं, एक टोपी जैसे ऐसे साधारण से एक टोपी पहनते थे, एक गले में एक कंठी माला, एक ही रुद्राक्ष की इसकी चंदन की लकड़ी की एक ही मणि की माला, एक पहचान होती थी, ये वैष्णव साधु है। और एक तिलक लगाते थे, ऐसे टीका लगाते थे, हाथ में फावड़ी और एक जोड़ी सी लेकर, यानी पूरा श्रृंगार करके परमात्मा उस दिन पहुंच गए थे, जैसे सांगी सांग करया करे। तो उसमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि धरती नहीं जब की टोपी दीनी, गरमा नहीं जब का टीका, और तेरे शिव शंकर से योगी ना थे, तब का झोड़ी सिक्का। यानी ये नकली सांग नहीं, मैं तो जब से हूं भाई, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी ना हुई थी। ओए होए, द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, सतयुग मेरी फिर दुहाई, कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के चरण साध की संगत, अजर अमर घर पावे, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखावे। कहते हैं गुरु की शरण, गुरु मर्यादा रखनी पड़ेगी, ये नियम बना होता है। और अजर अमर घर पावे, और कह गोरख सुन हो, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाओ, हम सबको ज्ञान देते फिरते, तत्व ज्ञान देते। इस बात से गोरखनाथ जी नाराज हो गए। क्या बताते हैं, जो कबीर परमात्मा कहने लगे, मेरी उम्र पूछते हो महापुरुष, अभी बताता हूं। जो कोई बुझ सोए बावरा के है उम्र हमारी, असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोट निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं सो हम ब्रह्मचारी। क्या बताते हैं, तेरे करोड़ों तो निरंजन भी मर लिए, करोड़ों निरंजन मर लिए, ओए होए, और हम तब उस समय के हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, कितनी गहरी बात परमात्मा कह रहे हैं। क्या कहते हैं, अरबों तो ब्रह्मा गए तेरे 49 कोट कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। एक पल भी नहीं है मेरे जीवन की। अरबों तो क्योंकि 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है, जो काल के पुत्र हैं। और ऐसे 70,000 जब शिव मर जाते हैं, तब ब्रह्मलोक में रहने वाला वो काल रूपी ब्रह्म, ये ज्योत निरंजन मरता है, और उस समय एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। और दूसरे इस साजबाज को फिर दूसरे ब्रह्मांड में ऐसे स्वयं प्रकट हो जाता है ये काल। गीता में लिखा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू ही जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को ना देवता जानते हैं ना ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए। अब ये सारी बात आपके इवनो समझ में आओगी। तो क्या बताते हैं कि 49 कोट निरंजन हो गए वो परलोक सिधारी,
हम तो सदा महबूब हैं सो हम ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए तेरे 49 कोट कन्हैया, 7 करोड़ ये शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। कोटक नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बेचारी। ना बूढ़ा ना बालक ना कोई भाट भिखारी, ना मैं बूढ़ा हूं और ना मैं बालक हूं, तुझे शरीर बालक दिखा है, और ना कोई भाट भिखारी। कह कबीर सुनो हो गोरख ये है उम्र हमारी। गोरखनाथ जी ने सोचा छोटा सा बालक और बहुत बड़ी घनी बात जान लेता है, ब्रह्मा विष्णु में इससे भी पहले कहता मैं था। तो गोरखनाथ जी ने सोचा अब इसको ठीक करता हूं। नीचे से उठे महापुरुष अपनी सिद्धि तक योग सिद्धि से, और उत्तर फूल के ऊपर 6.5 फुट जमीन से ऊपर जो ऊपर का सिरा था वहां आकर विराजमान हो गए ऐसे बैठ के, और कहा कि कबीर आ मेरे बराबर बैठकर वार्ता कर, जब जानू तुझे। अब वो बैठे जब तरसूल पे बैठी उस संगत ने तारी पीट दी, वाह वाह नाथ जी कमाल कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि नाथ जी हम आपके साथ ज्ञान गोष्ठी करने आए हैं, ये जादूगरी दिखाने नहीं आए। आप ज्ञान की बातें कीजिए, आप उत्तर करो, आप प्रश्न करो, हम उत्तर देंगे, हम प्रश्न करेंगे, आप उत्तर दो, जिसके कारण ना जाने कितनों का उद्धार होगा, जिसको ठीक लगेगा वो ज्ञान स्वीकार होगा। नाथ जी ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम दुनिया को ऐसे बातें बना बनाकर गुमराह करते हो, अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो आओ बराबर बैठ कर बात कीजिए। परमात्मा ने सोचा भाई ये ऐसे नहीं मानने वाला, क्योंकि जिसने जरा सी भी एक हल्दी की गांठ मिल गई पंसारी बन गए। ये सिद्धियां तो परमात्मा कहते हैं जो हम आपको नाम देते हैं ना, ये सार नाम जो आपने सतनाम आपको मिला है, और ये प्रथम मंत्र, इसका जाप आप करते रहोगे तो 10 वर्ष के अंदर आपके अंदर इतनी सिद्धि हो जाएंगी, आपकी जबान फलने लग जाएगी। आप किसी को यूं कह दोगे ना अब जा तेरा लड़का होगा, लड़का हो जाएगा, ये सत्कर मान लेना, लेकिन वो होगा क्या? फिर आपकी जेब कट जाएगी, आपकी कमाई क्षीण हो जाएगी, लेकिन आपकी महिमा बन जाएगी, आसपास के लोगों में चर्चा हो जाएगी, और फिर आप गधे बन जाओगे, क्योंकि आपकी पूंजी वहां सब शक्ति से समाप्त हो जाएगी। ये कभी भूलकर मत करना। परमात्मा क्या कहते हैं, आप पे इतनी सिद्धि आ जाएगी आप जमीन पर पानी पर भी चल सकते हो, ऐसे थल पर चला करते हैं। क्या कहते हैं, शब्द मैल में सिद्धि 24 हम सुत छोड़ 10वें 20। एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि जो बोझ जीवे। इन 24 को नामन चावे, सोहन सा सतलोक सिधावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु कबीर भेद लखाया। कहते हैं 24 अगर सिद्धि आप में आ गई ना, और आपने उसको प्रयोग करना शुरू कर दिया तो आप गए काम तक। इन 24 को नामन चाहे, आप तो 8 सिद्धि सुनी थी अभी तक, 8 सिद्धि नहीं, इस नाम से आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन देखना भी नहीं है। अगर जरा सी भी प्रयोग करने लगे तो फिर तो झाड़ दोगे बिना रहोगे, लास्ट में इतनी कमाई आपकी अक्षीण हो जाएगी, और हम यही इसी प्रकार चक्कर काटते फिरे। तो परमात्मा ने कहा था कि ये जो सिद्धि तू दिखा रहा गोरखनाथ, ये तो बालकों का खेल है, लेकिन नहीं मानते, क्योंकि जिसने एक हल्दी की गांठ मिल गई पूरा पंसारी का बोर्ड ला देते। एक समय की बात है, एक नाथ पंथी 2 गुरु भाई थे, गुरुदेव का देहांत हो गया, तो दोनों के दोनों जैसा भी गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया था अपनी साधना करने के लिए, और न्यारी न्यारी दिशा को चल पड़े उस आश्रम में छोड़कर। आश्रम और भी शिष्य काफी थे, वो रह रहे थे। अब क्या हुआ कि वो तो छोड़कर चला, एक को तो मिल गया ये मार्ग जो दास आपको बता रहा, कुछ परमेश्वर आगे सत्संग कर रहे थे पूर्ण ब्रह्म गुप्त रूप बना के, उस एक के तो भाग जागे 2-3 दिन सत्संग सुनकर करके थोड़ा बहुत वाद नाम ले लिया, और फिर ये ज्ञान सुनने के बाद ये सब समझ में आ जाती है सब ड्रामाबाजी थी, भक्ति अब मिली है। 12 वर्ष के क्या हुआ कि फिर वो साधु अपना शरीर छोड़कर चले गए, और उस प्यारी आत्मा को आदेश देके नाम देने की कि बेटा तो उपदेश दे दिया करिए।
लेकिन पूरा निरीक्षण करके। अब क्या हुआ कि 12 वर्ष के बाद वो दोनों पहले वाले गुरु का शिष्य भी मिल गया उसको। एक दरिया के किनारे कोई सत्संग हो रहा था। अब दोनों पिछले गुरु भाई मिले से सीने से लगे, बैठ के बतलाने लगे। अब आप अपनी उपलब्धियों का जिक्र शुरू हुआ। अब जो उनका उस कबीर जो साहिब की जो शरण में आ गया था, जिसको तत्व ज्ञान हो गया था, उसका जो पहले गुरु का जो शिष्य था, वो गुरु भाई कहने लगा उस कबीर पंथ कबीर साहिब के साधक से, कहने लगा कि आपने क्या कमाया 12 वर्ष के अंदर, दिखाओ आपकी कोई सिद्धि कमाई की। उसने कहा कि मैंने तो 12 वर्ष में अपना भगवान पा लिया और सब कुछ कमा लिया। कि ऐसा क्या कमा लिया कि बस क्या बताऊं आपको एक बार समझाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगी, कभी समय आने दो फिर बताऊंगा। अपने आप को कहता कि मैं बताऊं मैंने क्या कमा लिया 12 वर्ष में, कि हाँ बताओ आपने क्या कमाई की। अभी दिखाता हूं। दरिया के ऊपर से ऐसे चल गया जैसे थल पर जाते हैं, जमीन पर चलते हैं, और फिर उस दरिया से वापस आ गया। ऐसे ही चलकर देखा मेरी कमाई, तूने क्या कमाया, कोई है ऐसी सिद्धि दिखा मुझे। उसने माथे पर हाथ मारा, जो कबीर परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो गया था। न बोला नादान, 12 वर्ष में तुझे 4 अन्ना की कमाई करी तूने, 2 अन्ना में किश्ती वाला परली साइड में ले जा, 2 अन्ना में उल्टी छोड़ दे। बता 12 वर्ष में ये डले डोए तने। उसके मुख की तरफ देख रहा है कि क्या कह रहा है ये प्रभावित नहीं हुआ तेरी बात से। तब उसने कहा कि ये तो 4 अन्ना की कमाई की तूने 12 वर्ष में, अब 2 अन्ने दे। पहले अन्ना बहुत हुआ करता, कहते 2 अन्ने की कमाई की, 2 अन्नों में किश्ती वाला परली साइड में छोड़ देता, 2 अन्ने देता वापस लाके छोड़ देता। ये 4 अन्ना खातिर सारा जीवन खो दिया तूने नादान। ये ड्रामा दिखाकर डिस्चार्ज हो जाएगी तेरी बैटरी, समाप्त हो जाएगा, जीवन बर्बाद है तेरा, सत भक्ति नहीं बनी तेरे पे। अब वो पुण्य आत्मा का उसने सोचा ये कोई प्रभावित भी ना हो, ऐसी दृढ़ता से बात कह रहा है। बैठ गया दोहरा, भाई बात बताया तो बात तेरी ठीक है, ये तो मामूली सा सौदा था, गया और आ गया, बाकी और क्या मिलेगा तुझे इससे, आत्म कल्याण कहीं है इससे? ना आत्म कल्याण का तो बेरा ना क्यों होगा, मुझे तो सिद्धि मिल गई, मैं तो खुश हो गया था, कुछ तो मिला नहीं। फिर सारी कहानी बताई, 2-3 दिन उसका रंग पारा, वो पहले वाला सत्ज्ञान दिया। तब उस प्यारी आत्मा ने कहा कि मुझे नाम दिला दो गुरुदेव से, मुझे नाम दिला दो अपने गुरुदेव से, मैं गुरुदेव बदलूंगा, मुझे मार्ग सही मिल गया। तब वो भक्त रोने लग गया। वो जो परमेश्वर का जो शेष हो गया था वो रोने लग गया, कहने लगा भाई तेरे भाग माड़े हैं। अब वो संत नहीं रहे, वो संत नहीं रहे दीक्षा देने वाले, लेकिन वो बुद्धि विवेक से काम लिया उसने। किसने? जो नाथ परंपरा से वो सिद्धि प्राप्त कर रहा था जल के ऊपर चलने की। उसने कहा भी एक बात बता, संत गया है तो किसी को आदेश देकर गए होंगे उपदेश देने के, मैं उससे ले लूंगा। वो कहने लगा कि मैं इसलिए रो रहा हूं तो उससे नाम नहीं ले सकता, और ले लेगा तो निभा नहीं सकता क्योंकि तेरे मन में अहम रहेगा। अब उन्हें सोचा भी ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या बात है, कौन है वो, मेरे मन में अहम क्यों रहेगा, मैं क्यों नहीं नाम ले सकता। तो उस कबीर परमात्मा के अनुयायी हुए उस भक्त ने कहा कि इस दास को आदेश देकर गए हैं साहब उपदेश देने के, और आप मेरे से नाम नहीं ले सकते क्योंकि आप मेरे सीनियर थे उस गुरुदेव के शिष्य पहले वाले के, और आप में अब वो गुरु और शिष्य का भाव नहीं बनेगा, और जब तक आपका गुरु और शिष्य का भाव से भक्ति नहीं करोगे तो भी भक्ति नहीं चलेगी। वो तो चरणों में गिर गया, जिसने कहते हैं एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, है चरणों में गिर गया ने बोला और आपने यूं क्यों कर कह दिया मैं आपसे नाम नहीं लूंगा, आप मेरे भगवान, मैं आपका बालक है, आप मेरे प्रभु, मैं आपका बच्चा। वो कहे का नाता था, नाता आत्मा और परमात्मा का है। आपको आशीर्वाद सतगुरु का, आप परमात्मा तुल्य हो मेरे लिए, आप उपदेश दो, मैं आपके चरण धो पीऊंगा, आपका मैं क्यों नहीं भाव बनाऊंगा, मुझे तो भगवान चाहिए। ये तो खिलाड़ी का खेल है, इस खेल के मैदान में एक रेफरी और ये सब कुछ बनाना पड़ता है।
हमने तो अपना उद्देश्य कुछ और करना है। ऐसे हमारी साधना प्रफुल्लित होगी। कहते जब जब भी ज्ञान समझ में आ जाए तुरंत त्याग दे उस नकली सांगने और चरणों में गिर जाए, समर्पण कर दे, फिर बकवाद नहीं गड़े और बेड़ा पार करवाओ। ये 2 दिन का खेल है, सदा जग में नहीं रहोगे। अब इस प्रकार अब क्या बताते हैं, गोरखनाथ जी के मन में अहम रहा तो क्या किया परमात्मा ने, एक कुकड़ी डाल रखी थी जेब में। कुकड़ी, कुकड़ी क्या होती है, यहाँ एक चरखा काटा करती बुढ़िया पहले और कच्चे धागे की एक रील बनाया करती सी मोटी, आगे तो पतली दोनों तरफ से, बीच तो इसी मोटी कुकड़ी हुआ करती। वह सफेद धागे की कच्चे की रील होती थी जो चरखे पर तैयार करती थी, वह जेब में डाल ले गए परमात्मा, क्योंकि दुल्हे की भूमिका कर रहे थे और पता था वो बालक, वो खिलौना, वो गोरखनाथ जी बालक है उस परमेश्वर के सामने और वो कौन सा खेल खेलेगा, अंतर्यामी थे। परमात्मा ने क्या किया, कबीर परमेश्वर ने वो जो रील थी सफेद धागे की, कच्चे धागे की, वह कुकड़ी, उसका एक सिरा पकड़ा थ्रेड का, धागे का, और ऐसे कर दिया, वो ऐसे अनबंडल होगी, ऐसे खुलगी उड़गी और सीधा धागा खड़ा होगा 150 फुट ऊंचाई पर, अंतिम छोर था। परमात्मा वहां से खड़े हुए बालक रूप में परमेश्वर और उस 150 फुट की ऊंचाई पर जाके उस धागे के ऊपरले छोर पर विराजमान हो गए और कहा, गोरखनाथ जी आओ यहां बैठकर, बराबर में बैठकर वार्ता करेंगे। अब ये नहीं था कि गोरखनाथ भी सिद्ध थे, वो भी आकाश में उड़ सकते थे, लेकिन नहीं, परमात्मा के सामने ये सब डिस्चार्ज हो जाती हैं। जैसे ये घड़ी बना रखी है, घड़ी में सिद्धि कर रखी है, इसमें ये सुई चल रही है सिद्धि तक, और चुंबक अगर इतनी दूर से भी दिखा दिया इसको, जो हैवी पावर का होता है, यही जाम हो जाएगी या सिद्धि काम नहीं करेगी इसकी। परमेश्वर के सामने उस प्यारी आत्मा गोरखनाथ जी की सिद्धि समाप्त होगी और ऊपर की बजाय जमीन पर आकर ऐसे गिर गया जैसे डरा गिरता है। अब गोरखनाथ जी को पता था कि तेरे सामने टिकने वाला मनुष्य नहीं है, आज के दिन इतना सिद्धि युक्त था और वो ये आम व्यक्ति नहीं है। उसी समय कहा, प्रभु आप नीचे आइए। समझदार को संकेत ही बहुत होता है, आप नीचे आओ प्रभु, मैं जान गया आप आम व्यक्ति नहीं हो। लेकिन ये मन का भ्रम फिर भी ना मिटता। परमात्मा नीचे आके विराजमान हुए, बोलो नाथ जी चर्चा करो। परमेश्वर गोरखनाथ जी ने कहा कि एक और परीक्षा लेता हूं, फिर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। अब वो भी काट लेकर सर अपनी, क्या बोले कि चलो यहां साथ में गंगा है 2 फरलांग की दूरी पर, मैं उसमें एक लीला करूंगा। गोरखनाथ जी ने कहा मुझे ढूंढ देना, आप ढूंढ दोगे तो मैं आपका 6-7 मेरे गुरुदेव बन गए। परमात्मा बोले चल बच्चा, वो भी कर ले, किसी प्रकार पहचान लो मुझे, मैं भगवान हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं तुम मेरे बच्चे हो। ये काल तुम्हें डुगडुगी दे घुमा रहा है, तुम्हें प्रसन्न कर रहा है, और ये तुम्हें झूठा सुख दे करके तुम्हें यहां पर घुमा रहा है, ये चक्कर में डाल रखा है। गोरखनाथ जी और दर्शक वहां पहुंच गए गंगा के किनारे पर। गोरखनाथ जी ने जाते ही डुबकी लगा दी, मछली का रूप धारण कर लिया और कहा मुझे ढूंढ दो। परमात्मा ने वो वहां हजारों मछलियों में से वही मछली पकड़ी और उस मच्छी को बाहर रख दिया किनारे पर और गोरखनाथ बना दिया। गोरखनाथ जी ने चरणों में गिरकर समर्पण कर दिया, आप प्रभु मैं आपका बालक हूं। अब देखो समझदार इसी को कहते हैं। ठीक है ये मन नखरे करता है थोड़े दिन, लेकिन सबको सामने देखकर फिर भी ड्रामा करे तो फिर कोई फायदा नहीं, वो भक्ति अधिकारी हंस नहीं होता। फिर गोरखनाथ जी को पूरी सृष्टि रचना सुनाई, तुम मेरे बालक हो और असंख्य जन्म हो गए, आप आज गोरखनाथ हो, ये थोड़े से दिन में बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप 84 लाख योनियों में जाओगे। असंख्य जन्म ऐसे आप चक्कर काट चुके हो। आगे समझ में फिर नो के आए भगवान, ए मालिक आपका क्यों कराना हुआ, कैसे मेहर की आपने, आप कहां से आए हो? तो क्या बताते हैं, अवधू अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। अविगत जिसकी गति को कोई नहीं जान सकता, उस अज्ञात स्थान से आया हूं, प्रोक्ष स्थान से। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल बिच डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, मैं बालक बन दिखलाया,
काशी नगर जंगल जल बिच डेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। डर नहीं मेरे गगन कछु नाही, मैं सूझे अगम अपारा। वो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। जो वास्तविक नाम है ना उस परम पिता का, वही मेरा नाम है। वो कबीर नाम है, कबीर। हम उसे कबीर कहने लगे अपनी मातृभाषा में। जैसे हम वेदों को वेद बोलते थे, ऐसे हम कबीर वाणी, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर साहिब को थे, भगवान कहो, कबीर देव कहो। डर नहीं मेरे गगन कछु नाही, मैं जानू ज्ञान अपारा। यो तेरा सत्य स्वरूप, जो भी सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। जो वास्तविक नाम है ना वेदों में प्रभु का, उसी नाम से युक्त हूं और वही शक्ति युक्त हूं। मैं उसी नाम को लेकर कलयुग में आया हूं। अदर दीप एक गगन गुफा में, तानज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये भी धरता ध्यान हमारा। यह 600 वर्ष पुरानी वाणी है परमेश्वर की, स्वयं उच्चारण की हुई। और ये सामने आज पवित्र गीता जी है। अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, जब वो तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाओ, फिर उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर कभी संसार में लौट कर नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, मैं भी उसी की पूजा करता हूं, और आप भी उसी की करो। वही परमात्मा एक पूजा के योग्य है और दूसरा नहीं है। यह परमात्मा कहते सत्य अदर दीप, वहां गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये ब्रह्म विधरता ध्यान हमारा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, ये पवित्र गीता जी, और इसके अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 दिखाता हूं। ये मंत्र नंबर 4 है। तत् उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, जो गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। क्या बताते हैं? और यही परमात्मा अपनी महिमा आप बता रहे हैं। अगर दीप वहां गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, उभिधरता ध्यान हमारा। आड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अदर कहते हैं हाड चाम लहू ना मेरे शरीर में, ये तुम्हारे 5 तत्वों से हुआ शरीर नहीं है। ऐसना विरम अकायम, मेरा शरीर ये आप जैसी काया नहीं है, इस काया से रहित हूं। ये नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से मांस वाला शरीर मेरा नहीं है, मेरा तेज पुंज का शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। यो तारण तन में तारण करण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। मैं वही अविनाशी कबीर यानी कबीर देव हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, और तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी मेरा ही ध्यान धरता है।